लुटेरे ने लड़के पर पत्थर फेंका, लेकिन जमीन पर गिरते ही वह पत्थर टूट गया। लड़के ने उसे उठाया और चौंक गया, क्योंकि वह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि बेहद कीमती रत्न था। उसी पल पत्थर से उसका उंगली कट गई। अचानक लड़का एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया। वहां उसे एक देवी की आवाज सुनाई। देवी ने कहा कि उसे दिव्य हाथों का वरदान मिलेगा। अब वह किसी भी चीज को छूकर असली और नकली में फर्क कर सकेगा। लड़का खुशी से झूम उठा। उसे लगा कि अब वह बहुत जल्दी अमीर बन जाएगा। इसके बाद वह फिर से असली दुनिया में लौट आया। जैसे ही वह लौटा, सारे लुटेरे उसकी तरफ बढ़ आए। वे उसके हाथ में मौजूद रत्न को वापस लेना चाहते थे। लड़के ने साफ मना कर दिया। इस पर लुटेरे गुस्से में आ गए और जबरदस्ती पत्थर छीनने लगे। धक्का मुक्की के दौरान रत्न लड़के के हाथ से गिर गया। लड़का जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश होने का नाटक करने लगा। उसी समय वहां कर्मचारी आ गए। उन्होंने देखा कि कुछ लोग पत्थर लूटने की कोशिश कर रहे हैं। बिना ज्यादा पूछताछ किए उन्होंने लड़के और लुटेरों दोनों को पकड़ लिया और पुलिस थाने ले गए। थाने में कर्मचारियों ने लुटेरों से पूछा कि उन्होंने रत्न कहां छिपाया। डर के मारे लुटेरे टूट गए और सारा दोष लड़के पर डाल दिया। खुद को फंसता देख लड़का जमीन पर लेट गया और पूरी तरह बेहोश होने का अभिनय करने लगा। तभी खान की मालकिन भी वहां पहुंच गई। उसने पूछा कि क्या कीमती रत्न मिल गया है। कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने सबसे पूछताछ कर ली है, बस उस लड़के को छोड़कर, क्योंकि वह बेहोश पड़ा है। मालकिन ने तुरंत आदेश दिया कि लड़के को होश में लाया जाए। जैसे ही लड़के ने उनके हाथों में पकड़े औजार देखे, उसने तुरंत बेहोशी का नाटक छोड़ दिया। मालकिन ने उससे सीधे पूछा कि रत्न कहां है। लड़के ने कहा कि वह बेहोश था और उसे कुछ भी याद नहीं। जब किसी से भी सही जवाब नहीं मिला तो मालकिन ने आदेश दिया कि सबको खदान में मजदूरी के लिए भेज दिया जाए। लेकिन जब लड़का खदान में काम कर रहा था, उसने जमीन से एक और पत्थर उठाया और इस बार उस पत्थर के अंदर एक भारी खजाना छिपा हुआ था।